हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी सेमेस्टर फर्स्ट की, उसकी जो थर्ड यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, और ऐसे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि बन ही नहीं पाएंगे, इतने टफ लगेंगे और यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। और वही क्वेश्चन लगातार जहां बीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर के, उसी टाइप के पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पे आधारित, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको फुल कंसेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ जो मेन टॉपिक हैं इसके, उसका ऑर्डर समझ लेते हैं किस तरह से होता है। जो टॉपिक को समझ लेंगे कंसेप्ट बहुत ही कम समय में, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक साइज। अगर पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, घटता है। किस तरह से, साथ साथ में ये भी दिखाऊंगा आपको। जब आप लेफ्ट से, लेफ्ट में एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, नीचे एफ ब्लॉक है, आपको सबको पता ही है, इतना तो जनरली जानते ही हो। एस ब्लॉक से जब पी ब्लॉक की ओर जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, घटता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, अभी बताएंगे एक्सेप्शन भी। एक्सेप्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आपको भी पता होगा। लेफ्ट से राइट जाओगे साइज डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से जब नीचे जाओगे किसी भी ब्लॉक में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये दो जो पॉइंट हैं इसको कभी दिमाग से निकलने मत देना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है एटॉमिक साइज, और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब एक्सेप्शन बताऊंगा। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक साइज घटेगा और यहाँ पे बढ़ेगा। दो चीज़ें सेट हो गई ब्रेन में। अब इसमें एक्सेप्शन है। नोबल गैसेस जो होती है हमारी इनर्ट गैसेस, वो क्या है, एक्सेप्शन है। नोबल गैसेस हैव लार्जेस्ट साइज इन रिस्पेक्टिव पीरियड। अब मैंने बताया था अभी, जनरली बोला था, 100% नहीं। जनरली लेफ्ट से राइट की जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज घटेगा। लेकिन जो नोबल गैसेस हैं इनमें क्या होगा, इनको छोड़ के तुम लिथियम से स्टार्ट करोगे और ऐसे आओगे जब फ्लोरीन तक, तो क्या होगा, घटेगा। फिर जो नोबल गैसेस हैं इनका अचानक से बढ़ जाएगा। अगर बात करते हैं लिथियम वाली पीरियड में, तो लिथियम वाले पीरियड में आओगे तो फ्लोरीन तक क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन नियोन का सबसे ज़्यादा होगा इन रिस्पेक्टिव पीरियड में। ठीक है, इसका जो पीरियड है नियोन का, इसमें नियोन सबसे बड़ा होगा। समझ रहे हो ना, ऐसे ऑर्डर आएगा। जैसे इसमें देखोगे तो सबसे बड़ा, इधर जाओगे घटता जाएगा। जैसे लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर बेरिलियम का होगा, इसके बाद में बोरान का होगा, इसके बाद में किसका होगा, कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर इसके बाद में फ्लोरीन का। इसके बाद में आना चाहिए नियोन, लेकिन नियोन कहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के सीधा आगे आ जाएगा यानी ई, क्योंकि नियोन का उस रिस्पेक्टिव पीरियड में जिसकी बात की जा रही है सबसे बड़ा होगा नोबल गैसेस का। तो ये एक्सेप्शन भी याद रखना। तो आई होप एटॉमिक साइज आपको पता हो गया होगा। ये 3 पॉइंट याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन एटॉमिक साइज का पीरियोडिक टेबल से नहीं छूटेगा, और बशर्ते आपको पीरियोडिक टेबल तो याद ही होनी चाहिए लगभग। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, हीलियम और हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आते हैं। तो देखो लेफ्ट से जब राइट जाओगे तो घटना चाहिए, लेकिन 2 ही एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। तो हीलियम नोबल गैस है तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा। फिर ये 2 ऑर्डर आप देख लीजिए। जनरली क्या हो रहा है, लिथियम से जब फ्लोरीन की ओर जाओगे मतलब लेफ्ट टू राइट, तो घट रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद में आना चाहिए था नियोन, लेकिन वो नोबल गैस है तो वो आगे आ गया। इसी तरह से इसमें भी है, आर्गन का सबसे ज़्यादा होगा थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड या सेकंड पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड की बात की जा रही है। मैं एग्जांपल में 3 पीरियड आपको बता दे रहा हूँ, उसी के सीक्वेंस में नीचे भी होगा। बाकी जितने एक्सेप्शन है मैं बताता रहूँगा। इसके बाद में मस्त क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, और आप देखना ये टॉपिक, ये कंसेप्ट समझने के बाद जब आपको मैं करवाऊँगा क्वेश्चन, तो यूँ हो जाएंगे क्वेश्चन, तुमको पता नहीं लगेगा, अपने आप तुम टिक कर दोगे राइट आंसर।
सबसे ज़्यादा सोडियम का, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से लेफ्ट टू राइट घटता जाएगा। लेकिन लास्ट में आना चाहिए क्लोरीन के बाद में क्या, आर्गन। आर्गन नोबेल गैस है तो उसका सबसे बड़ा होगा रिस्पेक्टिव पीरियड में, जिस पीरियड की बात कर रहे हो। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। इसमें एटॉमिक रेडियाई देखेंगे, एटॉमिक रेडियाई या रेडियस भी बोल सकते हो। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई गैलियम और एल्युमिनियम के बराबर होती है, एक्सेप्शन है। जनरली एटॉमिक रेडियाई साइज के जैसे ही बिहेव करती है, ऊपर से नीचे जाओगे बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे देखो गैलियम के बाद एल्युमिनियम आता है, बोरान, गैलियम, एल्युमिनियम, इस तरह से है। तो ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियाई बढ़नी चाहिए। देखो गैलियम, ये जो बोरॉन है इससे ज़्यादा होती है किसकी, गैलियम की, और गैलियम से ज़्यादा होनी चाहिए एल्युमिनियम की, लेकिन एल्युमिनियम और गैलियम की बराबर होती है लगभग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ के जाते हैं कि ऊपर से नीचे जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज करेगी, लेकिन होता क्या है, यहाँ एक्सेप्शन है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन पे सवाल ज़्यादा पूछता है। अगला देखते हैं ट्रेंड, 4D और 5D सीरीज के बारे में देखते हैं। 4D 5D डी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे ट्रांजिशन मेटल एटम जिसको बोलते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल में उसमें 3D 4D 5D और 6D आता है एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो 3 सीरीज जो है हमारे डी ब्लॉक की, 3D 4D 5D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, इसमें 3D और 5D और 5D और 4D दोनों इक्वल होते हैं लगभग, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, भी बता रहा हूँ। लेकिन ये इक्वल होते क्यों, पहले ये बात करते हैं। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट आप लोग पढ़े ही होंगे इससे पहले, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं अब, तो इससे पहले सब पढ़ ही लिए होंगे। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D सीरीज जो है इसकी एटॉमिक रेडियाई लगभग बराबर होती है। अब यहाँ देखो, ये है 3D 4D 5D, आपको पीरियोडिक टेबल में भी मैं दिखा देता हूँ। 3D 4D 5D, 6 को छोड़ दो, एक्टेनॉइड वाला है, ठीक है, लेंथेनॉइड, इसको छोड़ दो। जनरली हम इन 3 की बात करते हैं, जबकि देखना हमको 4D और 5D की है। वैसे तो जनरल ट्रेंड है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है 4D और 5D का लगभग इक्वल हो जाता है, बाकी तो ट्रेंड वही चलेगा। अब इसमें भी क्या है, इतना छोड़ना पड़ेगा तुमको पार्ट, ये जो है 4D और 5D को बराबर करना है, ये इन एटम पे लागू नहीं होगी, ये जिरकोनियम और हाफनियम से स्टार्ट होगी। 4D और 5D में बराबर होंगे। अब 4D में देखो पहला है क्या है, ये टर्बियम, इसको छोड़ दो, आप समझ रहे हो, इसको छोड़ो और लेंथेनॉइड को छोड़ो, इन दोनों को छोड़ दोगे। इसके बाद में जिरकोनियम हाफनियम बराबर होंगी रेडियस, जबकि ऊपर से नीचे जाओ तो बड़ी होनी चाहिए। होना क्या चाहिए, जर्कोनियम जो है इससे बड़ा होगा का हाफनियम, हाफनियम की जो है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए जर्कोनियम से, लेकिन होता क्या है, ये गलत है, ये नहीं होता है, होता है हाफनियम और जर्कोनियम ये लगभग बराबर साइज के होते हैं, इनके एटॉमिक रेडियाई बराबर होती है। तो 4D और 5D ये दोनों सीरीज की एटॉमिक रेडियाई सेम होगी, लगभग बराबर होगी, लगभग इक्वल होगी, लेकिन किसके बाद, फर्स्ट जो 3rd ग्रुप है इसको छोड़ के 4th ग्रुप से लेके अब यहाँ तक सीधा चले जाओगे। इसी तरह से NB और TA जो है ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। मोलिब्डेनम टंगस्टन, W क्या होता है, टंगस्टन मोलिब्डेनम, इस तरह से सारे बराबर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना, सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, रेडियाई ऑफ जिरकोनियम इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ हाफनियम। अब बात करते हैं 3D सीरीज की, क्योंकि भूलेंगे नहीं, 3D भी पढ़ना है ना। 3D में एक्सेप्शन इसमें भी मिलेंगे आपको, हर जगह एक्सेप्शन दिखेंगे सबसे ज़्यादा। देखो अब जनरली क्या होता है, मैंने कहा था लेफ़्ट टू राइट जब जाओगे, बताया था ना, इसमें जब लेफ़्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो वैसे ही हो रहा है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरह से जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर फेरस। लेकिन फेरस के बाद में देखो चेंजेस आ रहे हैं, और 2 बार एक्सेप्शन है इसमें। फेरस, कोबाल्ट और निकेल आपस में बराबर होते हैं, और फिर निकेल से
होना क्या चाहिए था, इधर को जाने पे घटना चाहिए था, यहाँ पे बराबर हो गया। फिर इसके बाद में निकिल और कापर, इसमें देखो निकिल से बड़ा हो गया कापर, उल्टा हो गया ट्रेंड, और कापर से ज़्यादा बड़ा हो गया जिंक। तो ये भी एक्सेप्शन आपको याद रखना है। मेनली जो लेफ्ट से राइट वाली कहानी है ये 3D सीरीज में स्कैंडियम से फेरस तक चलती है। फिर फेरस के बाद में तीन एटम ऐसे हैं, फेरस, कोबाल्ट और निकिल, ये लगभग इक्वल होती हैं एटॉमिक साइज इनका। और इसके बाद में निकिल के बाद में बात करें तो निकिल छोटा होता है कापर से, और कापर छोटा होता है जिंक से, ट्रेंड उल्टा हो जाता है। तो इसको भी जहन में रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आज आपको, ठीक है। बीएससी की क्लासेस तो बहुत चल रही हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपको इस तरह समझाया कहीं नहीं जाता, मुझे पता है। जहाँ तक मुझे पता है तो यूट्यूब पे टीचर बहुत सारे अवेलेबल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। आपको यहाँ भी ऑफकोर्स फ्री मिल रहा है मटेरियल, पूरा मटेरियल मिलेगा। जो कंसेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ अगर आप सीख लिए तो दावे के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला उस टॉपिक से, क्योंकि मैं किसी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ। जिस टॉपिक को उठाता हूँ उसको पूरा एकदम एक एक चीज़ उसकी कंसेप्ट में बना के तुम्हारे ब्रेन में सेट कर देता हूँ। अब बात करते हैं आयोनिक रेडाई की, वो थी एटॉमिक रेडाई। अब है आयोनिक रेडाई। आयोनिक रेडाई में जनरली तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे पूछेगा। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ मेरा कुछ खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कई साल के पेपर उठा के देखे हैं। हालांकि आपका सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में से ही है वो ना। तो नहीं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में को भी पूछा जाता था ना। जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, तो कुछ चेंज हुआ है। जूलॉजी में ज़्यादातर चेंज हुआ है मेनली। तो जूलॉजी आप में तो फर्स्ट टाइम आया है फर्स्ट ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में और सेकेंड ईयर में तो उसमें टॉपिक थे। तो मैं तो जानता हूँ कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते थे, समझ रहे हो। तो आयोनिक रेडाई पे मेनली क्वेश्चन पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे। नीचे एग्जाम्पल भी है, इसमें भी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, आयोनिक रेडियाई क्या होगी, घटेगी। आयोनिक रेडियाई इक्वल टू 1/, एटॉमिक नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी तो आयोनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा, जो ग्रुप दिया होगा आपको 4-5 एटम देगा आयोनिक स्पीसीज, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी, सबके इलेक्ट्रॉन समान होंगे। उसमें आयोनिक रेडियस कैसे निकालेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसकी आयोनिक रेडियस सबसे कम, इस तरह से निकालेंगे। अब देखो इसमें ये क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। कौन से ग्रुप की बात हो रही है, कौन सा ग्रुप है ये। इसमें चार्ज देखो सीधे आप, और आप समझ लो एक बात, जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा, ऐसे भी ये भी एक कंसेप्ट ही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा वही सबसे बड़े साइज का होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें सेल में बढ़ जाते हैं। कैसे होता है इधर समझ लो। ये है न्यूक्लियस। मैंने इससे पहले 40 क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के ऑलरेडी अपलोड कर दिए, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें, ये कंसेप्ट भी बताया था जो अभी बताने जा रहा हूँ। न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल, कक्षक, ठीक है, और सेल्स। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम की, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, और जो सोडियम प्लस होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 ही, लेकिन एक का हट निकल गया ना, इसीलिए उसमें प्लस आ जाएगा। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है प्लस स्टेट में, और एक है सोडियम माइनस मान लो, ठीक है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसको समझो, हम 3 बनाते हैं इसके, इसी तरह से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, समझ रहे हो। सोडियम का जो न्यूट्रल एटम है सोडियम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन 11 सब में होंगे, क्योंकि आप जब पॉजिटिव चार्ज देखते हो तो इसमें क्या निकाले हो, इलेक्ट्रॉन निकाले हो, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही हैं। तो 3 बनाओगे आप इस तरह से एटम्स, समझ रहे हो, अच्छे से समझना इसको।
और ये आपका तीसरा हो गया, 3 बन गए। सब में प्रोटॉन 11 है। कितने कितने 11, क्योंकि प्रोटॉन को तो हम डिस्टर्ब नहीं किए, केवल इलेक्ट्रॉन को, ये जो न्यूट्रल था इसमें से एक निकाल दिए तो ये आ गया, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिए और ऊपर एक प्लस कर दिए इलेक्ट्रॉन, तो 11 हो गए। अब देखो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, ये है Na प्लस स्टेट और ये है Na और ये है Na माइनस स्टेट। अब तीनों में देखो क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में 11 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल वाले में और 11 ही प्रोटॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 11 कर दी, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब इसमें से एक निकाल दिए हो तो प्रोटॉन 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और सेल बनाते हैं, 9 10। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक कम पड़ गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब इसमें 11 की जगह पे 12 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बात को अच्छे से समझना, जो न्यूट्रल वाला है जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें चारों ओर उतने ही बीच में प्रोटॉन है, मतलब 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। इस तरह से अट्रैक्शन लगता है ना, इसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग, कूलम्ब्स लॉ, इसमें अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। ठीक इसी तरह से ये एटम्स की स्ट्रक्चर बनता है, वरना कोलेप्स कर जाएंगे एक में। तो इसमें सेंट्रीपिटल भी फोर्स लगते हैं। अब देखिए इसमें एक निकल गया है और इसमें एक बढ़ गया है, तो 11 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लिए। अब क्या हुआ? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो वो प्रोटॉन क्या करेगा? इस वाले को मान लो 2 प्रोटॉन होल्ड करने लगा। अभी एक एक्स्ट्रा था भाई, तो वो क्या करेगा? खाली थोड़ी ना बैठेगा, तो ये थोड़ा इस पर डबल खिंचाव आ जाएगा। तो डबल खिंचाव के कारण क्या होगा? इसका साइज थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, इसका साइज इसका छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेंड भी लिखेंगे, ये है सोडियम न्यूट्रल वाला। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक प्रोटॉन हावी हो गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पे डबल खिंचाव मारेगा, तो इससे छोटा हो जाएगा। किसका? सॉरी, ये Na प्लस वाला छोटा हो जाएगा साइज इसका। अब बात करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दी हो, तो इसमें क्या हुआ? प्रोटॉन 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 12, तो 11 को तो 11 प्रोटॉन होल्ड कर लेंगे इस तरह से, लेकिन 12वां जो बचेगा उसको होल्ड करने के लिए प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये जो होगा ये बाहर की ओर रिपेल करेगा, बाहर की ओर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके साइड में है निगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। और ये तो सब बंधे हुए हैं, तो ये तो बाहर जा नहीं सकते, लेकिन ये बंधा नहीं है, तो ये थोड़ा बाहर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल जो न्यूट्रल सोडियम था उससे इसका साइज बढ़ा होगा, माइनस वाले का, यानी माइनस। तो ये ट्रेंड आ जाता है सबसे ज़्यादा आयोनिक स्पीसीज जो होती हैं सेम आयोनिक स्टेट वाली, सॉरी जो सेम एटम आयोनिक फॉर्म में होते हैं, तो उसमें निगेटिव का साइज सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल, उसके बाद में पॉजिटिव आता है। इसको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसमें भी देखो निगेटिव जिस पे ज़्यादा है चार्ज वो सबसे बड़े हैं, और फिर जैसे जैसे निगेटिव कम होते जा रहा है फिर पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है, तो उसमें ये दोनों करेक्ट ऑर्डर हो जाएंगे। अगला है टॉप टू बॉटम जाने पर, इसमें भी देख लीजिए, लेफ्ट से राइट जाएंगे जब, सॉरी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, कहाँ? टॉप टू बॉटम। जब पीरियोडिक टेबल में अभी तक देखे थे लेफ्ट टू राइट, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तब क्या होगा? बढ़ेगा, जनरली बढ़ता ही है। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप पे लिथियम है, ये यस ब्लॉक की बात की जा रही है, यस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम, देन उसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर फ्रेंशियम आता है। तो नीचे जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका साइज हमेशा बढ़ेगा, ठीक, लेकिन गैसियस फॉर्म में बात की जा रही है। ऐसे ही हम हेलोजन की बात कर सकते हैं, हेलोजन में भी F-, Cl-, Br-, I-, फक्कल बिरिएट ऐसे ही होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेरीन, तो ये भी जनरली बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने पर। लेकिन अगर हाइड्रेशन पूछ ले, हाइड्रेशन रेडाई,
हाइड्रेशन क्या होता है, जब इसका हाइड्रेशन करा दिया जाए। लिथियम प्लस है मान लो, Li प्लस गैसियस स्टेट में, इसको जल में डाल दिया जाए तो जल में क्या होगा, उसकी हाइड्रेशन रेडाई होगी। तो हाइड्रेशन रेडाई जो होती है 1/, साइज होती है। जितना बड़ा साइज होगा हाइड्रेशन रेडियाई उतनी कम होगी। तो सबसे कम किसकी होगी, साइज सबसे बड़ा किसका, इसका। तो रेडियाई किसकी बड़ी होगी, इसकी, क्योंकि जिसका साइज छोटा होगा, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका साइज बड़ा उसकी रेडियाई छोटी, साइज बड़ा हाइड्रेशन रेडियाई छोटी। और हाइड्रेशन रेडियाई जो होती है वो क्या होती है, आयोनिक रेडियाई की सीधे तुम उल्टा कर दो, इसमें देखोगे तो ये आयोनिक रेडियाई है और हाइड्रेशन रेडियाई लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी हाइड्रेशन की रेडियाई घटती चली जाएगी। और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज डेंसिटी देखा जाए इसमें तो प्लस एक प्लस चार्ज सब पे है, मतलब चार्ज जो है उसका अमाउंट सब पे बराबर है, एक प्लस है। अब डेंसिटी की बात की जाए तो लिथियम जो होगा वो इतना बड़ा होगा, उसके कंपैरिजन में सोडियम इतना बड़ा होगा, फिर ये होगा पोटेशियम, ये होगा रुबिडियम और ये होगा सीजियम। समझ रहे हो उसको, इस तरह से साइज बढ़ रहा है। इस पे भी 1 प्लस, इस पे भी 1 प्लस, सब पे एक प्लस चार्ज है। अब अगर डेंसिटी क्या होता है, कितनी एरिया में कितनी चीज़ है उसको डेंसिटी बोलते हैं ना। तो इसमें 1 प्लस चार्ज थोड़ी सी एरिया में है, तो इतनी एरिया में डेंसिटी देखोगे प्लस चार्ज की, तो इसकी इतनी एरिया के कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, अरे भाई ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन रेडियाई उतनी ही ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसकी चार्ज डेंसिटी है, लिथियम की। तो हाइड्रेशन रेडियाई जो है किसकी ज़्यादा होगी, लिथियम की। तो इसकी फिर भी उल्टा हो जाएगी ना। तो हाइड्रोजन रेडियाई जो है, हाइड्रेशन रेडियाई आयोनिक रेडियाई की उल्टा होती है। फॉर सेम एटम, अगर सेम एटम की बात करेंगे, कोई भी एटम है ऐसे डिनोट कर दिया हूँ, तो जो उसी का सेम एटम की बात की जा रही है, जो सेम एटम का निगेटिव होगा माइनस चार्ज वाला, वो सबसे बड़ी रेडियाई होगा, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे N-N नाइट्रोजन की बात की जा रही है, फिर नाइट्रोजन प्लस। तो इस तरह से घटता बढ़ता रहता है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगर आ गई ही समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलना कि आपको समझ में आ गया है, थम्स अप भेज देना। और वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाऊं वो सब आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।